प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ओके, डिफरेंट डिफरेंट हमने प्रॉपर्टीज करनी है, तो इसको बच्चे ध्यान से देखिएगा। बड़ा अच्छा और बड़ा यूजफुल क्राइटेरिया आज हम शुरू करने जा रहे हैं। व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स, तो वो क्या क्या है आपके पास। ओके, तो चेक कीजिए। सबसे पहली एंगल, इसको नोट करते जाइएगा। एंगल्स अपोजिट टू equal sides of an isosceles triangle are equal। ओके, क्या है बच्चे इसमें? he said चेक कीजिए। here is a triangle ABC which is isosceles। मैं प्रूफ करूंगा बच्चे हर एक चीज का। ओके, and this triangle is isosceles। isosceles means AB is equal to AC, and we want to prove that their opposite angle, that means angle B is equal to angle C। यानी अगर किसी भी ट्रायंगल में उसकी साइड्स इक्वल होंगी तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, और इसका कन्वर्स भी पॉसिबल है। कन्वर्स का मतलब अगर एंगल इक्वल होंगे तो उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो देखिएगा हाउ वी कैन प्रूव इट। एक चीज बड़ी हम यहाँ पे एक डिफाइन करने जा रहे हैं बच्चे, और वो डिफाइन करने जा रहे हैं यहां से। हमने यहाँ ए से एक बाइसेक्टर ओपन कर लिया, यानी बाइसेक्टर ड्रा आउट कर लिया। बाइसेक्टर का मीनिंग क्या है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और ये बीसी को कहां पे बाइसेक्ट करता है? डी पे बाइसेक्ट करता है। देखो बी और सी को तो मैंने इक्वल प्रूव करना है, और आई थिंक आपका क्वेश्चन हो गया। कैसे होगा देखिए, टेक टू ट्रायंगल्स। एक ट्रायंगल ले लीजिए, दिस वन, एंड टेक अनदर ट्रायंगल, दिस वन। ठीक, तो आपकी पहली ट्रायंगल कौन सी होगी? ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। चेक कीजिए, ए बी इज इक्वल टू ए सी, दिस इज गिवन टू यू। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमने सपोज कर लिया क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टिव उसी तरह से किया है। और लास्ट में AD इज इक्वल टू AD, ये क्या हो गया? कॉमन। नाउ व्हाट वी कैन से, दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, और कॉन्ग्रेंट होगा तो एंगल B इज इक्वल टू C हो जाएगा, बाई विच प्रॉपर्टी? CP CT। यस सिमरन। सर जो आपने क्राइटेरिया जो भी बताया आपने सर, वो सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए होता है कि जो इक्विलेटरल, स्केलर, इन सब के लिए भी होता है? बच्चे इक्विलेटरल में तो सारे एंगल वैसे ही इक्वल होते हैं। ओके, और कोई भी ट्रायंगल देखो जिसकी दो साइड्स इक्वल होंगी वो आइसोसेलेस तो होगी। अब आप कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, कोई भी ट्रायंगल, सपोज कीजिए आपने ये ट्रायंगल ले ली और ये साइड्स इक्वल होगी, तो इस साइड के अपोजिट ये एंगल है और इस साइड के अपोजिट ये एंगल है, तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे।
और अगर टू साइड्स इक्वल होंगी तो वो आइसोसेलेस तो होगी। सर आपने 1 और 2 को इक्वल लिया, सर हम नीचे से जो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सारे आप ऐसे भी ले सकते हैं कि मान लीजिए ये वाली और ये वाली इक्वल होगी, तो इसके अपोजिट ये हो गया एंगल 2 और इसके अपोजिट ये हो गया एंगल 1, तो फिर 1 और 2 इक्वल हो जाएगा। यानी आप कोई भी दो साइड्स लेंगे उनके अपोजिट एंगल को इक्वल कर देना। ओके सर। ओके, यस महादेव। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, the side BD and DC also can be मतलब equal ना? यस, राइट नाउ दे आर इक्वल। Okay, sir. Sir, और एक चीज और इंटरेस्टिंग बताता हूं कि अगर आप यहां से आप देखिए एक रिजल्ट और आया, अगर यहां से बाइसेक्टर आ रहा है ना 1 इज इक्वल टू 2, तो ये दोनों एंगल 90-90 के भी हों, यानी ये Yes. बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। Okay, sir. बिकॉज एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 4, और दोनों का सम 180 है, तो दैट्स व्हाई दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और इससे एक चीज और अच्छी इंटरेस्टिंग आ गई, देखिए कि अगर आप किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक बाइसेक्टर डालते हैं, तो वो बाइसेक्टर अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। तो एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, और वो बाइसेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। गॉट इट। अब देखिए एक ही चीज से कितना कुछ ड्राइव हो। लेट अस स्टार्ट इट्स कन्वर्स। अब कन्वर्स क्या होता है बच्चे, कन्वर्स इज सपोज दैट, अब कन्वर्स में क्या होगा, कन्वर्स में हम बच्चे ये कर रहे हैं ए बी एंड सी। ओके, अब हमें दिया गया है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और हमने प्रूव करना है कि प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये प्रूव करना है। ओके, सेम क्राइटेरिया करते हैं हम। यहां से एक बाइसेक्टर कीजिए, बाइसेक्टर मींस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू, फिर से वो उसी तरह से दो ट्रायंगल लीजिए। तो माय फर्स्ट ट्रायंगल इज दिस वन एंड सेकंड ट्रायंगल इज दिस वन। वो तो आप लिख ही लेंगे। ओके, नाउ कम ऑन टू दिस पॉइंट। क्या होगा बच्चे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, दिस इज गिवन टू अस, एंड इसको डी नाम दे दीजिए, एंड एडी इज इक्वल टू एडी। बाय विच प्रॉपर्टी वी कैन से दे आर कॉन्ग्रुएंट? यस एवरीवन। Sir, angle AAS. Sir, angle side. Sir, angle side. Angle side. Angle. Very good. By angle and side, we say they are congruent. और जब ये congruent हो जाएंगे तो AB is equal to AC, by which property? CP CT। तो CP CT से हम इनको क्या बोल सकते हैं, congruent बोल सकते हैं। यस निपुण। Sir, I have raised arm, sir. Sir, I have. यस श्रेयांशी। सर आपने जो एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल लिखा है, उसके बाद आपने सी ओ एंड एस के क्या है वो, क्या है बच्चे, कंस्ट्रक्शन। ये हमने किया था ना कि हम ऐसा एक बाइसेक्टर ड्रा आउट कर रहे, कंस्ट्रक्शन अपनी तरफ से किया गया। ओके सर। यस दिग्बीर। सर मैं कह रहा था कि जो सर 6 to 7 क्लास होगी सर, उस टाइम पे सर बाकी क्लासेस भी होती हैं। चलिए फिर बच्चे कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा किसी ना किसी को तो। कोई बात नहीं, अभी हमने फाइनल डिसाइड नहीं किया, वी विल चेक इट एवरी ऑप्शन। कर सकते हो वैसे।
देखेंगे दुरस्मी। यस सर। सर लाइक आपने लास्ट स्टेप में लिखा है ए बी इक्वल्स टू ए सी बाई सी पी सी टी। नहीं सॉरी सर, लाइक लास्ट स्टेप में आपने ए डी कॉमन लिया है, ए डी इक्वल्स टू ए डी में। तो सर अगर हम उसके बदले ऐसे करें लाइक एंगल 1 के ऑपोजिट है बी डी एंड एंगल 2 के ऑपोजिट है डी सी, तो वो दोनों भी इक्वल होंगे। सो बिल्कुल हो सकता है बच्चे, हो सकता है, बिल्कुल हो सो सकता है, मतलब वो सही होगा बिल्कुल, Okay. क्योंकि हमने उसकी प्रॉपर्टी यूज कर ली। मैं इसलिए उसको यूज नहीं कर रहा था क्योंकि अभी हम उस प्रॉपर्टी को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी बोथ वे से एस्टेब्लिश होगी। व्हेन एंगल्स आर इक्वल देयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, व्हेन अपोजिट साइड्स आर इक्वल देयर एंगल्स आर इक्वल। तो हमने उसी वे से इसको क्या किया, एस्टेब्लिश किया। ओके सर। गॉट इट। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात मेरे ख्याल में होनी नहीं चाहिए। ओके, तो बाय दिस वे वी कैन से। नेक्स्ट आ जाइए। ये उस थ्योरम का क्या था, कन्वर्स था, और इसको हम प्रॉपर्टी में मानते हैं, और ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है आपकी बुक। और लीजिए, इसी प्रॉपर्टी के थ्रू हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे क्या करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो आपकी एक्सरसाइज 7.2 में क्या किए गए हैं, प्रोवाइड किए गए हैं। तो लेट अस स्टार्ट। आप मेरी हेल्प करेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने। ओके, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, कंस्ट्रक्शन का मतलब कंस्ट्रक्ट है। तो सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर बुक। In an isosceles triangle ABC, you know that isosceles triangle A, B and C, और सभी से रिक्वेस्ट है ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आप क्लास लगाएं ना लगाएं, बट यू विल फाइंड एवरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन दैट ऐप। ओके, और आपको ये सारा लेसन जो भी जहां भी जब भी टाइम में लगेगा वो ऐप पे अवेलेबल होगा रिकॉर्डेड। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, AB is equal to AC. The bisector of B and C intersect each other at O. देखिए, इसका बाइसेक्टर B का एंड बाइसेक्टर ऑफ C meet each other at a point O. Show that, अब हमने क्या शो करना बच्चे, कि OB is equal to OC। चलिए, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम आगे करेंगे कि OB is equal to क्या आ जाए, OC के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ओके, हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। चेक इट 1 2 3 4। देखिए, आपको इसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, बड़े सिंपल से तरीके से हम इस क्वेश्चन को एस्टेब्लिश करते हैं। देखिए कैसे एस्टेब्लिश करेंगे। आपको गिवन है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये गिवन है ना। तो आप एंगल B का हाफ कर दीजिए और एंगल C का भी हाफ कर दीजिए, हो जाएगा ना। अब जब आपने एंगल B का हाफ कर दिया तो आपको ऑलरेडी पता है कि OB इज द बाइसेक्टर, दैट मींस एंगल 1 इज इक्वल टू 2 है एंड एंगल 3 इज इक्वल टू क्या है, 4 है। तो जो आपके पास B का हाफ हुआ उसको आप 1 भी लिख सकते हैं, उसको आप 2 भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिखना चाहूंगा एंगल 2। जो एंगल C का हाफ है यू कैन राइट इट एज 3 और यू कैन राइट इट एज 4, तो मैं इसको 4 लिखना चाहूंगा। अब आ जाइए आप इस छोटी सी ट्रायंगल OBC में, बताइए OB इज इक्वल टू OC होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो क्यों होगा। एवरीवन
सर होगा CPCD। होगा because OP is equal to OC. आइसोसेलेस No, no, Angle 2 is equal to angle 4 है। opposite angles को opposite sides are इसमें सीपीसीटी नहीं होगा, डोंट फॉरगेट दैट। ये सीपीसीटी नहीं है, ये किस प्रॉपर्टी से है? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, बिकॉज 3 and 4 एंगल क्या हैं? इक्वल हैं, दैट्स वाई उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो इसमें गलती नहीं करनी, ठीक। अब एक चीज और देखिए, इसमें एक चीज और दी है, कहता है प्रूव दैट AO इज द बाइसेक्टर। अच्छा, अब अगर हम इसके दूसरे क्वेश्चन में चले, तो दूसरा क्वेश्चन ये था बच्चे कि आपको प्रूव करना है कि ये जो AO है वो भी बाइसेक्टर। बाइसेक्टर होने का मीनिंग ये है कि यू हैव टू प्रूव दैट एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। ये आपने प्रूव करना है। तो अभी अभी आ जाइए, हम कैसे चलें। अब चेक कीजिए, एक मैं ये ट्रायंगल लूंगा जिसको मैं अभी रेड एस्टेब्लिश कर रहा हूं, और एक जिसको मैंने ग्रीन कर दिया। हमने प्रूव करना है कि एंगल 5 इज इक्वल टू क्या है? एंगल 6 है। चलिए, तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपने ले ली। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में अभी अभी आपने प्रूव किया कि एंगल साइड OB इज इक्वल टू OC। ये तो हमने अभी अभी प्रूव किया ना। उसके बाद हमें ऑलरेडी नोन था कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि अगर 2 4 के इक्वल होगा तो 1 3 के इक्वल होगा ही होगा। उसके बाद हमें यह भी नोन था कि AB इज इक्वल टू AC, ये हमें गिवन था। देखिए, ये तो ऑलरेडी गिवन था ना कि AB इज इक्वल टू AC। ये हमने OB इज इक्वल टू OC इसके पहले पार्ट में प्रूव कर दिया। और एंगल 1 इज इक्वल टू 3, अगर 2 4 के इक्वल हो सकता है तो 1 3 के इक्वल होगा ही होगा। तो बाय विच प्रॉपर्टी वी कैन से दिस रेड एंड ग्रीन ट्रायंगल्स आर congruent? Yes, everyone? Corresponding Sir, path. SAS. CPCT Side angle side. They are congruent by side angle and side. और अगर ये congruent है बच्चे, तो फिर आपको बताने की जरूरत नहीं है। You will simply say angle 5 is equal to 6 by which property? CPC. ओके, और अगर 5 is equal to 6 है तो हम कह सकते हैं कि AO is the bisector of angle A। हाँ जी, किसी का भी इसमें डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, किसी का भी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। यस प्रज्ञा। इसमें हम पहले भी तो AO को ज्वाइन कर सकते थे ना। बिल्कुल और कर सकते थे, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते थे। पहले ही AO को ज्वाइन कर लेते तो भी हो जाता ये क्वेश्चन, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल कर सकते थे बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस शिवम। युवराज। सर वो क्वेश्चन सर ऊपर AB इज इक्वल टू BC भी हो सकता है ना? क्या हो सकता है बच्चे? सर AB इज इक्वल टू BC, क्योंकि कैसे? वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो तो सर। हो तो ना, इसमें है तो नहीं ना। यस सर। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल होती फिर तो ठीक है, फिर हो सकता था। ओके सर। सर और एक प्रॉब्लम है सर, वो OB इज इक्वल टू OC आपने कैसे प्रूव किया सर? एक और बार समझाइए। ये देखिए, हमने ये प्रूव कर दिया था ना बच्चे कि एंगल 2
इज इक्वल टू एंगल 4। यस सर। अब देखिए मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा सा बड़ा करके बना लेता हूं जिसमें मैंने ये प्रूव किया है। ओके, ये एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया। 4 के अपोजिट OB है और 2 के अपोजिट क्या है, OC है। हमने वहां से कहा है कि दे आर इक्वल। ओके, धनवंत कौर। सर आपने एंगल बी को हाफ क्यों किया? बच्चे हमने हाफ नहीं किया, ये उसमें दिया हुआ था कि ये जो OB है ये बाइसेक्टर है। किसका? एंगल बी का। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। कोई बात नहीं, आप इसको दोबारा से करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे साथ साथ रीड कीजिए। व्हाट इज सेड इन दिस क्वेश्चन? ABC, देखिए फिर सारे एक जैसे क्वेश्चन लगेंगे आपको कि वो एवरी क्वेश्चन इज सेम बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। इन ट्रायंगल ABC, AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए ध्यान से, AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। यानी ये आपको गिवन है कि ये जो AD है ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मींस टू से एंगल 1 इज इक्वल टू 2 है। ये आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। ओके, परपेंडिकुलर है, दैट मींस ये बोथ एंगल कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं। और इन अदर सेंस वी कैन से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ओके, नेक्स्ट वन, शो दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए ये तो आप मेरे को बताएंगे हम कैसे कह सकते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और बड़ा सिंपल सा क्लियर सा छोटा सा क्वेश्चन आप सबके लिए। यस पूनम। Sir, first of all, we will make the two triangles congruent, ADC and ADB. यस, As we know that, कहां से बोल रहे हो बच्चे? sir, I am from Rajasthan, Jodhpur. जोधपुर। ओके, चलिए। Sir, I am Rudraksh. ओके, यू आर रुद्राक्ष। तो जोधपुर में तो फिर Sir, आपने when we will, जोधपुर में तो फिर आपने मिर्ची वाले पकौड़े खाए होंगे। yes, sir. ओके, और लस्सी भी पी होगी काफी सारी। Yes, sir. चलिए, लेट अस स्टार्ट। लेट अस स्टार्ट हियर। देखिए So, क्या sir, कह रहे हैं। when we बिल्कुल, will come to know that both triangles are congruent. ABD एंड ACD, बिल्कुल आपकी इंफॉर्मेशन में चलेंगे बच्चे। ठीक, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दिस इज गिवन टू अस। एंगल 3 is equal to angle 4, this is also given to us, and AD is equal to AD, common। ओके, तो अब आगे क्या होगा? You know it very well. By which property? Angle, side angle. By angle, side angle, we can say these triangles are congruent. और अगर ये कॉन्ग्रेंट होगी तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो वी कैन से AB इज इक्वल टू AC, बाय विच प्रॉपर्टी? CP CT। और AB इज इक्वल टू AC होगा, ठीक। तो वी कैन से ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। और यही हमने इस क्वेश्चन में क्या करना था? प्रूव करना था।
ओके, यस गुरंजन। नथिंग सर, आंसर देने के लिए हैंड रेज किया था। ओके 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 बच्चे, यस बच्चे। सर आंसर देने के लिए करा था। ओके, तो साथ के साथ डाउन भी किया करो। ओके, एक्सक्यूज मी सर। यस यस यस। सर एंगल 1 और 2 कैसे इक्वल हो गए? बच्चे आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा? यस सर। तो उसने कहा था AD इज क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? सर परपेंडिकुलर भी है और सर BC को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहा है। ओ ओ ओ ओ ध्यान से, ठीक। इसमें दो ऑप्शंस होंगे बच्चे, एक चेक कीजिए, ठीक। मैं इसमें थोड़ा सा एक गलती कर गया, मैं इसको सर थोड़ा सा इसको करेक्ट कीजिए बच्चे। तो थैंक यू अर्नव, मैं थोड़ी सी इसमें गलती कर गया, इसमें 1 = 2 नहीं होना चाहिए था। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है बच्चे, वो क्या होता है कि जो परपेंडिकुलर भी हो और अपोजिट साइड को बाइसेक्ट भी करे, तो ये होना चाहिए था। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करेक्ट कीजिए बच्चे, तो थोड़ी सी मेरे से गलती हो रही थी, तो अभी हम इसको ठीक करते। तो इट इज गिवन टू यू, ये 1-2 का फंडा नहीं है, आपको जस्ट गिवन है कि एंगल 3 = एंगल 4, और एक आपको गिवन है BD = DC। अब आइए इन दोनों ट्रायंगल्स में, तो व्हाट वी कैन से, AD = AD कॉमन, एंगल 3 = एंगल 4 बोथ 90, एंड BD = DC। ठीक, वैसे जो मैंने किया था वो गलत भी नहीं था, अभी देखिए एस्टेब्लिश करता हूं उसको। तो बाय दिस वे वी कैन से दे आर इक्वल। अच्छा, एक चीज और यूज कीजिए, जब हमें गिवन था कि BD = DC है, तो वो बाद में हम 1 और 2 को इक्वल कह देंगे बाय CPC, बट ओरिजिनली क्वेश्चन ऐसे जा रहा है। तो इसमें क्या हुआ बच्चे, अब ये किससे प्रूव होगा? साइड, एंगल और साइड से। ओके, किससे प्रूव होगा? साइड, एंगल और साइड से। और जैसे ये कॉन्ग्रेंट हुआ तो वी कैन से AB = AC। प्लीज बच्चे इसको करेक्ट कीजिएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस जो दूसरी लाइन के ऊपर जाके परपेंडिकुलर भी बने और उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी। ओके, यस आदित्य। पिछले क्वेश्चन में एक डाउट था। यस सर, उसमें अगर हम ये जो नीचे ट्राइंगल है OBC, अगर हम O से एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर ले तो सर हम वैसे भी उसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं बच्चे। अगर नहीं बच्चे, O से कैसे, O से किस तरफ बाइसेक्टर ड्रॉ आउट कर? सर O से लेकर D तक OD अगर एक बाइसेक्टर बना दे तो हम ट्राइंगल OBC को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। किसके साथ कॉन्ग्रुएंट? सर एंगल साइड एंगल के साथ सर, क्योंकि एक ये जो OD होगी वो पैरेलल वो कॉमन होगी और ये दो एंगल्स हो गए सर। एक बार करके भेजना, देखते। ओके, यस सर। हाँ जी बच्चे, अब आइए यहाँ पे जो हम इस क्वेश्चन में करने जा रहे हैं। ठीक, बच्चे यहाँ पे ना AD = AD कॉमन था, मैंने AD = AC लिख दिया। तो दिस इज द वे। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3 एंड व्हाट ही हैज रिटन इन क्वेश्चन नंबर 3। चेक कीजिए, जल्दी से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड। अब एस्टेब्लिश करने वाली चीज ये है बच्चे कि ABC आपको आइसोसेलेस दिया है, और आप सब जानते हैं व्हाट डू वी मीन बाय आइसोसेलेस। ठीक, अब उसने कहा एल्टीट्यूड BE, ये एल्टीट्यूड है, मींस एल्टीट्यूड का मतलब होता है जो 90 डिग्री बनाए, एंड दिस इज द एल्टीट्यूड
CF 90 डिग्री are drawn to equal sides. अब आइसोसेलेस में आपको क्या गिवन था कि AC is equal to AB, ये आपको ऑलरेडी गिवन था, ठीक। शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, तो हम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं बच्चे कि BE इज इक्वल टू CF, ये हमने प्रूव करना है। तो वी कैन यूज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस एज वेल प्रॉपर्टी ऑफ द इक्वल एंगल हैज इक्वल साइड्स अपोजिट, और दूसरे वाली, इन दो प्रॉपर्टीज को हम क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। चलिए, तो कैसे कैसे हम इनको एस्टेब्लिश करेंगे, चेक इट। आई थिंक क्वेश्चन इजी है, और इजी होने के साथ साथ आपने इसको एस्टेब्लिश कैसे करना है वो देखिए। ABE ट्रायंगल लीजिए, सेकेंड वन ACF ट्रायंगल लीजिए, आपको इसको अपोजिट में करना होगा बच्चे। इसको सपोज कर लीजिए कि लेट दिस ट्रायंगल बी 1 एंड दिस बी 2। ओके, एल्टीट्यूड होता है बच्चे, अगर हम किसी भी वर्टेक्स से कोई लाइन ड्रा आउट करें तो वो अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड पे कितने डिग्री का बना दे, 90 डिग्री का बना दे, जिसको आप हाइट बोलते थे, ठीक। अब आइए, अगर आप येलो ट्रायंगल में आएंगे, प्लीज इसको देखिए, मैं इसको अलग से बना रहा हूं, जो ये वाली ट्रायंगल है ABE, और दूसरी ट्रायंगल आपके पास बन रही है ACF। और आपका क्वेश्चन आई थिंक एस्टेब्लिश हो गया। कैसे, दोनों में देखिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, कॉमन। एक बार फिर बना दूं, जिनको नहीं समझ लगा वो यहां पे दो ट्रायंगल बना ले, देखिए AEB ऐसे, A मैंने उसमें से पार्ट्स ABE पार्ट निकाल लिया, और दूसरा आ जाइए AF एंड C, AF एंड C। चेक कीजिए, ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है इक्वल, कॉमन है ना दोनों ट्रायंगल्स में। अब AB इज इक्वल टू AC, ये आपको ऑलरेडी गिवन था, AB इज इक्वल टू AC, ये आपको ऑलरेडी गिवन था। और चेक कीजिए, यहां पे एंगल 1 है 90 डिग्री, यहां पे एंगल 2 है 90 डिग्री, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री। जरा बताइए, बाय विच प्रॉपर्टी दे आर कॉन्ग्रुएंट? एंगल, एंगल एंड साइड, वेरी गुड। नो, ASA नहीं है बच्चे, दिस इज एंगल, एंगल एंड साइड। कौन सी प्रॉपर्टी से हो रहा है? एंगल, एंगल एंड साइड से ये क्या हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। ओके, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बच्चे आप बड़े सिंपल तरीके से बोल सकते कि BE इज इक्वल टू CF बाय विच प्रॉपर्टी? CP/CP। ओके, यस न्याति। सर जो पिछला क्वेश्चन था, तो पिछले क्वेश्चन में जहाँ पे हमने कन्वर्स प्रूव किया था स्टार्टिंग में, बच्चे आपकी आवाज नहीं मिल रही मेरे को। यस Sir, हम्म, sir, in the question it is written that show that these
altitudes are equal. सर इसका मींस क्या रोल है? बच्चे ये एल्टीट्यूड ही है ना, BE इज एल्टीट्यूड एंड सर CF वो इज तो एल्टीट्यूड। बाइसेक्टर होगा ना? नहीं नहीं, कहाँ लिखा है बाइसेक्टर? ये दीज आर एल्टीट्यूड्स, चेक द क्वेश्चन। ओके सर। ओके, और एल्टीट्यूड का मीनिंग जो अपोजिट साइड पे जाके 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ओके सर। यस निपुण। सर ये AS से क्यों हुआ सर? बच्चे ये देखिए, आपके दो एंगल इक्वल हैं और उनके बीच की साइड नहीं है बच्चे, साइड कोई अलग से, वो होता है एंगल साइड एंगल तब होता है जब उनके इन बिटवीन की साइड हो। बट आप देख रहे हैं कि ये दो एंगल है और साइड कहीं पे और इक्वल है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट AAS। ओके सर।